अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कोर्स है मल्टीवेरिएट कैलकुलस और इसमें हम ना सबसे पहले फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है फॉर सिंगल वेरिएबल। कि इसकी एग्जांपल क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ये एक फंक्शन है। इसमें क्या है कि ये x और y के दरमियान रिलेशनशिप है कि x की जब वैल्यू 1 होगी तो हम इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें y की वैल्यू 3 मिल रही है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह सेम जब हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। सेम इसी तरह फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी टी। ये तीन वेरिएबल हैं इसमें, x z और t। इसकी एग्जांपल क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2z प्लस 3t स्केयर। इसमें एक्स जी और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल कि एक्स वाई की वैल्यू एक्स जी और टी पे डिपेंड कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन। डोमेन वो वैल्यू होती हैं जो हम ना किसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं। जैसे अब एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम ऑल रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, किस जगह पे कि हम सारी वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। वो दो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक कि वाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर में अब ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इससे वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइन हो। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1/x-1। इसमें हम अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन -1 नहीं पुट कर सकते। इसकी डोमेन क्या होगी कि x रियल नंबर से बिलोंग करेगा लेकिन उसमें 1 नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रेंज। डोमेन क्या है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह रेंज क्या है कि रेंज जो y की वैल्यू हमें मिल सकती हैं, जैसा कि इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स के लिए एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें तमाम रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक होगी। वो कैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम -1 पुट करते हैं तो इसका स्केल लेंगे तो क्या 1 आएगा। और सेम इसी तरह अगर 0 पुट करते हैं तो 0 का स्केल 0 आएगा। और अगर -2 पुट करते हैं, इसका स्केल लेते हैं वो 4 के इक्वल। तो इसकी डोमेन के रेंज क्या आ रही है कि y की वैल्यू है वो ही इसकी डोमेन होगी। वो क्या है कि y की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है, ग्रेटर आर इक्वल 0 यानी कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है कि एक फंक्शन है, वही फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स के। अब जब हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आएगा dy/dx इज़ इक्वल टू 2x। अगर एक फंक्शन है जो मल्टी वेरिएबल है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस जी क्यूब, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या है
कि टी और अगर एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो जी और टी को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा और टी का भी ज़ीरो आ जाएगा और जी क्यूब का भी ज़ीरो आए। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं तो एक्स और जी को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और उनका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा और टी स्केयर का आएगा 2t, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 6t। इसी तरह जब y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो x और t दोनों कांस्टेंट होंगे, उनका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा और जी क्यूब का आएगा 3g स्केयर। अब टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस टी स्केयर, ये फंक्शन है, सेम फंक्शन लिया दोनों साइडों पे। अब इसका टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टोटल डेरिवेटिव में ये है कि दोनों वेरिएबल को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव में जिसकी रिस्पेक्ट से लेंगे उसको वेरिएबल और दूसरे को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब इसमें एक्स और टोटल डेरिवेटिव में एक्स और टी दोनों को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 2x, पावर शुरू में पावर में एक की कमी और पावर के बगैर इसका x का डेरिवेटिव आएगा 1। अब टी का जब लेंगे टी भी वेरिएबल है तो इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में एक की कमी और पावर के बगैर डेरिवेटिव आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब अगर हम सेम इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसमें टी क्या कांस्टेंट हो जाएगा, और जब टी कांस्टेंट एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे तो एक्स का आएगा 2x, एक्स स्केयर का आएगा 2x और टी का 0। अब दूसरी साइड पे टोटल डेरिवेटिव अगर टी की रिस्पेक्ट से लेते हैं तो इसमें एक्स को भी वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अगर टी की रिस्पेक्ट से लेंगे तो पावर शुरू में पावर में एक की कमी और पावर के बगैर डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी प्लस फिर टी पे भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में एक की कमी और पावर के बगैर डेरिवेटिव टी का 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। सेम इसी तरह जब y का t की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी स्केयर का 2t आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि t कांस्टेंट है तो फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव t का 0 आ जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स टोटल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। लेकिन अगर मेंशन ना हो तो फिर ये ऊपर वाले डेरिवेटिव इस तरह से लिए जाएंगे, और अगर मेंशन हो कि टी भी कांस्टेंट है तो फिर उसका डेरिवेटिव ये आएगा। ये था मेन डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में, कि टोटल डेरिवेटिव में हम जो सारे वेरिएबल हैं उनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें अगर हम एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन में जैसे टी को कांस्टेंट कंसीडर किया था, एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव में। लेकिन अगर टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बेशक एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं लेकिन बाकी वेरिएबल को भी एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ये है इनमें मेन डिफरेंस।